मोबाइल से कहाँ करेंगे फोन? पवन कर ये मैंने मोबाइल पास अच्छा अब फोन मोबाइल ले फोन से बात करी तो बात ये करके वो चल मोबाइल पे ठीक हम गाड़ी के ऐसा तो नहीं, यहाँ बेचे ही कहाँ? तरिया ले जाए वहाँ बंगाल में बेचे हैं कहाँ? बचा करिए हमने क्या कर वो कह दू हाँ जमियारी बेचे ठीक बेचे तो वहाँ मैंने कितने उसमें ले हो कुंटल? 15 टका। तो ठगी लो होता तुमको। इतना महंगा इतना सस्ता बेचे हैं। ये तो की चोरी, ये इन क्षेत्र में पहली बार फतेहपुर थाना क्षेत्र में लगभग 17 पोल के बीच में 11 केवी का जो तार होता है उसको चोरों ने काट करके उसका बंडल बना करके और वो ले गए थे। उसके कारण उस क्षेत्र में जो बिजली का सप्लाई है वो बाधित हुआ। तो एक टीम बनाई गई थाना प्रभारी फतेहपुर के नेतृत्व में कि इस केस का डिटेक्शन निश्चित रूप से करें और इनका मॉनिटरिंग करने के लिए एसडीपीओ नाला को दिया गया जिम्मा। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद में इसमें से जो इस कार्य को अंजाम दिए थे इन लोगों तक पहुंच पाए और इसमें से 4 लोग थे शामिल पहले और एक जहां पे इन लोगों ने सामान बेचा। तो उसमें से 3 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। मंसूर मियां है, मनबोधन महतो है और विकास बावरी। ये तीनों खागा जिला देवघर के रहने वाले हैं और इन लोगों ने तार बेचने के ये चोरी करने के बाद में इसको ले जा करके और सलानपुर में तार को बेचा था, जहाँ पे इन लोगों के निशानदेही पे ये लोग वहाँ भी गए और जिसके दुकान में इन लोगों ने बेचा था वहाँ से बरामदगी भी की गई। प्लस इन लोगों के निशानदेही पे जो सामान ये लोग प्रयोग करते हैं चोरी करने का, से हुक है और ये उसका रस्सी है, वो रस्सी में हुक फंसा करके और ये तीनों फेज वाले को एक में क्लब करके और उसको चाहते हैं कि आपस में ये घर्षण हो जिसके कारण वहाँ के बिजली बाधित हो जाए। उसके बाद में ये कट करके चोरी करते हैं। ये इनका एमओ था और इसी के आधार पर काफ़ी प्रयास किया गया और इसके आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी इसमें 3 लोग अभी गिरफ्तार हो गए हैं, 2 लोग बचे हुए हैं। एक तो जो कबाड़ी वाला जो इसने सामान जिसने लिया था, जो चोरी का सामान लेने का आदी है वो, और एक गुड्डू मियाँ है। बाकी जो सामान ये लोग जिस गाड़ी का प्रयोग करते थे कि स्कॉर्पियो का, जो स्कॉर्पियो ले जा करके और उन लोगों को वहाँ पे उतारता था, बीच में रैकी वगैरह भी अपना उस गाड़ी से कर रहा था और उसी गाड़ी में सामान चोरी का सामान लाद करके भी ये लोग गए थे जहाँ पर बेचने के लिए। तो उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। बाकी चोरी में प्रयुक्त होने वाले जो भी सामान थे, जैसे एल्युमिनियम, ये आपका वो सब काटने वाला पत्ती, जो जूते का ये लोग रबर के जूते का प्रयोग करते हैं, वो जब बिजली की तार की चोरी करनी है, चूँकि उसमें लाइन रहता है, तो ये रबर के जूते का प्रयोग करते हैं। वो रबर का जूता भी इन लोगों को घर से बरामद हुआ है।
और ये कटिंग करने के लिए जो औजार होता है, ये सारी चीज़ें जो उसमें प्रयुक्त होते हैं वो सारे बरामद हुए हैं और उससे ये उसका बाज़ाब्ता प्रयोग किया गया है, इसका स्पष्ट प्रमाण भी मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास था इन लोगों का और काफ़ी मेहनत करने के बाद में इन लोगों ने इसकी रिकवरी भी की है और गिरफ्तारी भी की है। और इस टीम में जो लोग थे उसको, चूँकि ये इस तरह की चोरी से पूरे क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ता है। बिजली नहीं रहने से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन लोगों ने अच्छा काम किया है और जो भी इस टीम में थे इन लोगों को हम अलग से कैश रिवार्ड अलग से देंगे। सर, इसके अतिरिक्त जो है कुंडेत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे अम्बा हुआ, सटके हुआ, उधर भी जो है काफ़ी बिजली का तार का जो चोरी का काम करता था, उसमें यही ग्रुप है कि अन्य ग्रुप है? नहीं, अभी तो उसके बारे में कोई इधर से चोरी की रिपोर्टिंग नहीं है। आपको याद होगा पिछले बार 2 घटनाएं हुई थी, एक कुंडित क्षेत्र में और दूसरा पबिया में। ये दोनों केसेस की रिकवरी भी हो गई थी। उसमें से वो बर्धमान साइड के कुछ चोर थे और जो आकर के इन लोगों का रैकी करते थे जहाँ जहाँ पे इसका ऑफिस हुआ करता है और वहाँ पे बिजली के जो तार होते हैं उनका अलग काम था करने का। ये लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो पोल में तार लगे हुए हैं उनको कट करके सेल करते हैं। दोनों का अलग अलग है। नमस्कार, मैं राजकिशोर सिंह बोल रहा हूं जामताड़ा से। आज जो है जामताड़ा के एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किस तरह से जामताड़ा जिले के बिजली को बाधित करने के लिए लगातार जो है देवघर जिला के सातिर चोर मंसूर मियां अपने मंसूबे में किस तरह से कामयाब होता था। यहाँ के जो फतेहपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, फतेहपुर प्रखंड में 11,000 वोल्ट के तार को किस तरह से ऊपर पोल पर चढ़ करके वो कट कर देता था और उससे क्या होता था कि बिजली का जो है विद्युत का प्रवाह जो रुक जाता था। विद्युत का प्रवाह थम जाने से मंसूर मियां अपने लोगों के साथ बिजली के तार को जो है चोरी से काट लेता था। काट करके उसे अपने स्कॉर्पियो में लोड करके पश्चिम बंगाल के जेमारी में बेच दिया जाता था। इसे लेकर के एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने एक जो है टीम बनाई और उस टीम में लीडिंग के रूप में जो है सुमन कुमार जो आपके फतेहपुर थाना प्रभारी हैं उनको रखा गया। उसके बाद ये खुद अपने जो है एसपी साहब दीपक कुमार सिन्हा मॉनिटरिंग कर रहे थे। कमेटी में जो है एसडीपीओ मनोज कुमार झा, कुंडेत के इंस्पेक्टर देवेश कुमार भगत भी थे और इन लोगों के अथक प्रयास से चोर को पकड़ लिया गया। इसे लेकर के आज तीनों चोर को जो है एसपी कार्यालय में पेश किया गया, जहां जिले के एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने प्रेस के समक्ष से अपने बातों को साझा किया। इसने बताया कि मंसूर मियां के साथ एक मनबोध महतो है, वो भी जो है खागा के बगल के गांव का रहने वाला है और उसके साथ एक दिलीप बावरी है, वो भी जो है उसी गांव के बगल का रहने वाला है। लेकिन इस कांड का जो मास्टरमाइंड है मंसूर मियां, वो मंसूर अंसारी को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। वही गिरफ्तार अपराधी जो मंसूर मियां है, इसने जो है कई जो है उसने तथ्य जो है मीडिया के सामने बोला। उसने कहा कि इस गैंग का जो सरगना है वो कोई अबुल करके है, जो पंचायत स्तर का जो है जनप्रतिनिधि है और उसी के इशारे पर लोग जो है हर जगह बिजली का जो तार होता है उसको काटने का काम करता था और उसको ले जाकर के बंगाल में बेचा जाता था। लेकिन इधर के हाल के दिनों में जो अबुल है, अबुल के साथ इन लोगों का कुछ मतभेद हो जाने के बाद मंसूर मियां ने अपना एक अलग जो है गिरोह तैयार किया और अलग गिरोह तैयार करके इसने अपना जो है एक सेपरेट लोगों के साथ विद्युत के तार को चोरी करने का जो है एक प्लान बनाया। ऐसे लेकर के उसके पास जो भी औजार था, वो चाहे प्लास्टिक का, लेदर का जूता, जिस जूता पहनने के बाद उसमें करंट नहीं लगता है, और एक जम्फर था इसके पास
चूंकि वो जम्फर जो है काटने के बाद क्या होता था कि एक बैग तीनों जो है ठंडा गर्म और जो होता है उस सारा जो है एक साथ गिरता था और उससे क्या होता था कि विद्युत का प्रवाह जो है बंद हो जाता था। विद्युत के प्रवाह बंद हो जाने से इस चोरों को जो है काटने में जो है आसान होता था और ये लोग कट करके उसको ये लोग अपना गंतव्य स्थान पर भेज दिया जाता था। और तीनों गिरफ्तार अपराधी को जामताड़ा न्यायालय में भेज दिया गया है, जहां से जामताड़ा न्यायालय के निर्देश पर उन लोगों को जेल भेज दिया गया।